बढ़ गया है, चलवे गुरुजी को फोन करके पूछते हैं गुरुजी का हाल चाल बा। गुरुजी कहते हैं बेटा तोहार कृपा बा। फिर से कई लोग पूछते मुस्कुराते, कृपा है सब। इसको ठीक करिए, श्रेष्ठ को हालचाल दीजिए, लीजिए मत। अरे आश्चर्य तब होता है, टेलीफोनवा पर कहते हैं महाराज कथा सिखा देंगे, एकदम सिखा देंगे। हाँ महाराज कथा क्यों नहीं सिखाएंगे, और काम क्या है महाराज के पास, फुर्सते में रहते। क्या फीस लेंगे, जो दे दोगे। ध्यान रखना, कथा सिखाया और सिखवाया नहीं जाता है, कथा अवतरित होती है। सिखाने से तो बहुत कथावाचक हो रहे हैं, कौन पूछता है, बहुत। मैंने एक अपराध किया है, आओ गाए राम कथा घर घर में लिखवाकर, ये बहुत बड़ा अपराध। इसने कई लोग, हजारों बच्चों को बिगाड़ दिया। पढ़ते ही नहीं साहब, ग्रंथ नहीं पढ़ते। और एक हमारे त्रिवेदी जी हैं पुस्तक वाले, वो कहते ये ले जाओ कथावाचक बन जाओगे, ले त्रिवेदी पुस्तकालय बाबूजी ऐसे ही बताते, अद्भुत। अरे भैया सहजावस्था में आओ, पढ़ो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठत्व का संवरण करिए। बाबा हालचाल न पूछे, बाबा लगे कहन हरि कथा रसाला, नहीं का संपुट है इसमें, ऐसा कोई नहीं है। नोबडी प्रभुता पाकर सब में, अरे होना ही चाहिए, कौन सा अपराध है। प्रभुता मिले तो सहजावस्था ही जाती है, परंतु उसको आती है जो प्राप्ति को अपना माने। जिसने प्राप्ति को भगवत कृपा मान लिया उसको अहम नहीं होता। उपलब्धियों को भगवान की कृपा मान के चलो, भगवान की करुणा रही तो प्राप्त हुआ। अब मैंने पाया, मैंने किया, मैंने बनाया तो मैं में है। कबीर बाबा कहते हैं मैं ना कहा, मोल भयो 10 बीस, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो। प्राप्ति को परमात्मा की कृपा मानिए, अहम नहीं होगा। जो दिया बहुत दिया, प्रभु ने दिया। तो सरकार मेरे कथा सुना रहे हैं, सती मैया कथा कहाँ सुन रही हैं, विमानों की आवाज आई, सब उनके पिताजी के यज्ञ में जा रहे थे। माता पूछने लगी ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा बोले आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं, और हम आप मेरे को बुलाया नहीं, और आप मेरी अर्धांगिनी है जान करके आपको नहीं बुलाया। अरे रे रे रे। हो सकता है व्यस्तता हो इसलिए नहीं बुला पाए हूँ, आप आज्ञा करते तो मैं चली जाती। बाबा ने बहुत समझाया। गोस्वामी जी कितना सुंदर भाव रखते हैं। करी देखा बहु जतन हर, दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग, गीता के त्रिपुरा, वेदा के त्रिपुरा। करी देखा बहु जतन हर, बाबा ने बहु प्रकार अनेकानेक समझाया। ऐसा मान जाइए, ऐसा मान जाइए। वैसा अंत में बाबा ने कहा
कि देवी सदगुरु के पास, पिता के पास, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने तहां जाए से कल्याण नहीं। तदपि विरोध माने जाको तहां गए कल्याण। ये सब साथी परमानेंट रहेंगे, इसलिए सबको बोलना आओ परमानेंट। ये लोग आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। ये सब हमारे आत्म स्वरूप हैं। वो हम सरकार के, ये लोग हमारे, यही जीवन है। देखिए बाबा कहते हैं जहां कोई विरोध माने तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। जाति अवमान। पहले जात से किसी को निकाल दिया जाता था तो कई लोग तो फांसी लगा लेते थे, देश निकाला चले जाते थे। अब अरे साहब क्या होता है, अद्भुत। अब तो अखबार में फोटो छपा हुआ था कि देखो हमको निकाल दिया गया, फोटो आई थी। क्या लोग हैं साहब। हाँ, महसूस करिए, अनुभूति में लीजिए, तब उसका दर्द होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। बहुत प्रकार समझाया मेरे बाबा ने मेरी मां को, लेकिन मैया के समझ में आया नहीं। क्यों? आप सबसे एक प्रार्थना है, क्या है? अपने श्रेष्ठ का बतिया माने को आदत डालिए। केदार बाबू, बतिया मानिए। देखा भैया, हमारे स्टाइल का बा कि आपकी बात, पंच की बात तो सही, लेकिन पनारा हुए भाई। ये कौन सा श्रेष्ठत्व वर्ण है? श्रेष्ठ मानिए तो श्रेष्ठ की हर बात मानिए, चाहे आग में चलना पड़े, चाहे पानी में डूब कर रहना पड़े। श्रेष्ठ केवल जिह्वा से न माने, पिताजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, हर बात माननी होगी। क्यों? हम निकट देखते हैं और हमारे श्रेष्ठ हमारे 12 साल बाद की कल्पना से देखते हैं। इतना मानना पड़ेगा, मानिएगा तो सुखी रहिएगा। अपने सुखी हैं, इसलिए आपसे आग्रह करें, श्रेष्ठ की बात मानिए। कौन बात? हर बात। इसमें क्या कौन माने कौन न माने, नहीं। हमको हमारा लाभ नहीं, हमारा श्रेष्ठ जिसमें हमारा लाभ और हित चिंतन करता है, वही हमारे हित की बात है। हम चिंतन करते वो हित की बात नहीं। मानिएगा तो क्या? माता जी सब मान रही